जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सावन का महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में हम प्रतिदिन सुंदरकांड की चौपाई अर्थ सहित जान रहे हैं। हम अब आपके लिए आज लेकर आए हैं सुंदरकांड की तीसरे नंबर के दोहे के आगे की चौपाई है। कहते हैं ना, राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं। मसक समान रूप कपिधारे, लंकें चलऊँ सो मरि नर हरे। नाम लंकनी एक निसेचरे, सो कह चलसी मोह निंदरे। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोरे हार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी ठन मानी। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा। बिकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सुने से चर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखऊँ नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख रामा, धरहि तुलाइक अंग सिया रामा। तुलन ताहि सकल मिलिला रामा, जो सुख लव सत संग सिया रामा। प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधार पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुण सुमेरु रैनु समताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धरऊँ हनुमाना, बैठा नगर सुमरि भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयहूँ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जाति सुनाही। शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर महु न दीख बैदेहि। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनि न जाय। नौ तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपिराय। सियावर रामचंद्र की जय। अब हम इनका अर्थ जानेंगे। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं। समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़ जी,
सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की कृपा दृष्टि बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे।